नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो सबसे बड़ा डर था वो आईटी क्षेत्र था और आईटी क्षेत्र की वजह से भारतीय बाजार में भी परेशानी आ सकती है, इसका डर था। भारतीय बाजार ने तो अपने आप को संभाल लिया है, लेकिन आईटी इंडेक्स नहीं संभाल पाया। आईटी इंडेक्स में 0.3% की बड़ी गिरावट है। अब ये गिरावट क्यों है, ये आप सभी को पता है। वही प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो H1B वीजा रूल्स चार्जेस में बदलाव करे, उसकी वजह से बाजार नीचे है, आईटी इंडेक्स नीचे है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 2 दिन का खेल था, एक सैटरडे का और एक संडे का। सैटरडे को जितनी आउटकम आई वो बहुत नेगेटिव थे, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थे। लेकिन संडे को जो क्लियरिटी आई है वो नहीं था खराब, वो रिलीफ था। वो ये कह रहा था कि दिक्कत तो है बट लिमिटेड है। वो ये कह रहा था कि दिक्कत तो है, लेकिन दिक्कत उनके लिए है जो दिक्कत लेना चाहेंगे। सिंपल, मान के चलो आप एक कंपनी चला रहे हो, आपके एम्प्लॉयज आपके पास काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। एक ऐसा नियम आया कि अब अगर आप एक पर्टिकुलर जगह से हायरिंग करते हो तो आपको इतना पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। तो आपके हाथ में ही तो ही कि आप हायरिंग करोगे या नहीं करोगे। नो डाउट आपको वहां से अच्छा एम्प्लॉय मिल रहा है, आपकी कंट्री भी है, तो आप करना चाहोगे, दिल तो कहेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप अनलिमिटेड हायरिंग कर दोगे, फिर आप लिमिटेड हायरिंग कर लोगे ना। ये सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको पता है कितना आपको दिक्कत होने वाली है। प्लस पहले ये था कि $1 लाख के चार्जेस 1 साल के लिए एनुअल फी है, लेकिन नहीं, वो वन टाइम फी है, एनुअल फी नहीं है। तो ये भी अपने आप में बड़ा रिलीफ था। और आईटी कंपनियों का मुनाफा छोटा मोटा थोड़ी है, मार्जिन्स नो डाउट कम ही रहते हैं, लेकिन मुनाफा तो है। तो उसके ईपीएस पे इंपैक्ट आएगा 1-2%, 3% मैक्सिमम लेवल पे। स्टॉक्स टूट गए 5-5%। अब सबसे कमाल क्या हुआ है वो सुनिए आप। सबसे कमाल की बात तो ये है कि मिड कैप आईटी कंपनी लाइक कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एलटीआई माइंट्री, ये कंपनियां ये कह रही हैं कि हमें तो H1B वीजा की जरूरत ही नहीं है, हमें तो इसका कोई लेना देना नहीं है। और यही कंपनियां आज सबसे ज्यादा गिर रही हैं। तो मैं क्या समझूं कि H1B वीजा की वजह से भारतीय आईटी कंपनियों की गिरावट हुई है आज, या ये केवल खराब सेंटीमेंट, खराब न्यूज फ्लो और हमारे जैसे यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले लोगों ने इतनी गलत अफवाह फैला दी कि उनकी वजह से पैनिक मच गया है। मैंने तो आप सभी के साथ सैटरडे को जितनी चीजें थी वो शेयर करी, और तब भी मैं बुलिश था, लेकिन तब थोड़ा बुलिश इस तरीके से था कि लॉन्ग टर्म में तो आईटी कंपनियों के वैल्यूएशन अच्छे हैं, रीजनेबल हैं, तो यहां पे अगर गिरता है तो मौका है। लेकिन संडे को तो मैंने क्लियरली चिल्ला के कल कहा आपसे कि अब तो अगर गिर गया तो मौका ही मौका है, क्योंकि ये तो चीजें जो क्लियर हुई हैं आज वो ये बता रही हैं कि पैनिक प्रॉब्लम है ही नहीं, एक नया नियम बदल दिया गया है, बस और क्या है। तो अब मैं आपके साथ पहले टिप्पणी शेयर करता हूं, नेस्कॉम ने क्या कहा है। नेस्कॉम क्या है दोस्तों? नेस्कॉम स्टैंड्स फॉर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। तो भारत में नेस्कॉम ही आप ये कह सकते हैं एक एसोसिएशन है आईटी के लिए, इंडस्ट्री बॉडी है एक तरीके से, जो कि 1988 में फाउंड करी गई थी। तो इन्होंने कुछ कहा है, इन्होंने क्या कहा है वो पहले बताता हूं आपको। वॉर्न द फी हाइक विल डिसरप्ट इंडियाज आईटी सर्विस सेक्टर, स्पेशली बिजनेस कंटिन्यूटी फॉर ऑन शोर प्रोजेक्ट्स। ऑन शोर प्रोजेक्ट्स क्या है पहले वो समझ लीजिए। वो कंपनियां जो फॉरेन एम्प्लॉयज को हायर करती हैं दूर से, लाइक यूएस हायर कर रहा है भारत से, या यूएस की कंपनियां भारत से एम्प्लॉयज को हायर कर रही हैं ऑन शोर, दूर से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से स्पेशली तो ये आपके आई थिंक ऑन शोर नहीं ऑफ शोर होता है वो। तो ये डिटेल्स हैं आपके लिए। तो ये जो बाहर से हायरिंग कर रही हैं उन्हें प्रॉब्लम है। तो मैंने आपसे कल भी कहा था कि अब आईटी, इस बीच में गोल्ड ने फ्रेश लाइफ आई लगा दिया है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग ये आ रही है, चलिए इसको छोड़ दें। तो होगा क्या, ये भारत, पहले तो आईटी कंपनियां ऑलरेडी H1B वीजा पे अपनी डिपेंडेंसी दिन प्रतिदिन कम कर रही थी। अभी ये प्रॉब्लम आने के बाद वो अपने आसपास के क्षेत्रों से ही हायरिंग कर लेंगी, जैसे कि कनाडा, मैक्सिको, ये एग्जाम्पल के रूप में हो गई। आगे बात करूं, अगर भारत की गवर्नमेंट ने भी कहा है, लेकिन उन्होंने कहा ये ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये सोच समझ के लेना चाहिए था, पहले बातचीत करनी चाहिए थी, उसके बाद करना चाहिए था, एक साथ ऐसे कर देना ठीक नहीं है। बट वो तो सही है कि संडे को जब चीज़ें क्लियर हुई तो उतनी दिक्कत नहीं दिखी है। अब सवाल ये उठता है कि आगे को लेकर क्या करना चाहिए। मेरा तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, जब प्रॉब्लम है ही नहीं इतनी बड़ी तो इतना शेयर गिरना नहीं चाहिए था, और अगर गिर गए हैं तो फिर मैं तो मौका ही मानूंगा। तो पहले मैं आपको कोफोर्ज पे अपना व्यू देना चाहूंगा, वन ऑफ माई मिड कैप आईटी फेवरेट कंपनी है।
अगर मैं बात करूं 1727 पे है, 1700 आज का लो है, 2000 का इसका 52 वीक हाई है। ये स्टॉक मेरे को बहुत पसंद है और इस स्टॉक में बॉटम बेस है आसपास करीब 1600 के करीब का। यहां लेना है यहां लो, 1600 पे लेना है 1600 पे लो और लेके बैठे रहो, बस यही कहूंगा। ठीक है जी, पहला स्टॉक कोफोर्ज। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। इन्फोसिस 2.5% नीचे 1500 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। आज का लो है 1482 का। रिसेंटली 1850 रुपये पे बायबैक अनाउंस करा है। क्या दिक्कत है फिर? गिरने दो खरीद लो, गिरने दो खरीद लो। इन्फोसिस H1B वीजा पे डिपेंडेंसी रखता है, लेकिन कितनी? ना के बराबर। अराउंड 2200 से 2500 एम्प्लॉयज हैं जो H1 वीजा पे काम कर रहे हैं और भारत की ये दूसरी ऐसी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा H1B वीजा पे काम करवा रही है। पहले नंबर पे TCS है, करीब 5500 एम्प्लॉयज के समथिंग का है। कर लेंगे मैनेज, कोई बात नहीं, इतनी अर्निंग्स पे इम्पैक्ट नहीं आएगा और पुराने एम्प्लॉयज़ पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मेरा मानना ये है कि निवेशक डरे नहीं, परेशान नहीं हो, घबराए नहीं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, हो जाएंगी खत्म, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक चीज़ जो मैं अगर चाहूँगा कुछ तो वो ये चाहूँगा कि IT इंडेक्स अभी ट्रेड कर रहा है 35,580 पे। मैं चाहूँगा कि 35,800 के ऊपर जितनी जल्दी हो सके निकले और क्लोजिंग दे, यानी यहाँ से करीब 220 पॉइंट ऊपर, क्योंकि वो 20 EMA है। अगर उसके नीचे बंद होता है तो ये थोड़ा सा सेंटिमेंटल और नेगेटिव ट्रिगर हो जाएगा टेक्निकल टर्म्स पे, अदरवाइज कोई दिक्कत का विषय मुझे नहीं दिखता है। और ये जो आज गिरावट है जल्दी आपको बाइंग के रूप में भी बदलते हुए दिखेगी कुछ ही समय में, निश्चिंत रहें। तो गिरावट में डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। इवन आपके पास फंड पड़ा है और आप लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हो जाना, तो आप इसको एक्यूमुलेट भी कर सकते हो। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।